जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, आज की जो वीडियो है वो बेहद खास होने वाली है। बीए बीएससी बीकॉम रेगुलर ईयरली और प्राइवेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 008 और 010 कोड पढ़ने के लिए आते हैं, तो इन कोड्स के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि ये कब कब देने होते हैं, कितने घंटे का इनका एग्ज़ाम होता है, और इनमें बैक आ जाती है तो क्या करना होता है, या फाइनल ईयर में भी ये ऐड हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो बेहद खास होने वाली है बीए बीएससी बीकॉम रेगुलर एनुअल और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कोड नंबर 008, जो कि है एनवायरमेंटल स्टडीज का। ये कोड जो है बेसिकली फर्स्ट ईयर के लिए होता है। इसका जो एग्जाम है वो 2 आवर्स का रहता है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं और 100 आपको करने होते हैं। 33 मार्क्स आपको लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एक कोड को ही लेके चलेंगे। अब मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपने ये वाला एग्जाम दिया, लेकिन इस एग्जाम में आपके 33 मार्क्स नहीं आ पाए, तो इसमें आप फेल माने जाओगे, क्योंकि इस वाले एग्जाम में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है जो कि 2 घंटे का एमसीक्यू टाइप होता है, तो इसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप फेल ही रहेंगे। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती। जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो आप इस वाले 008 कोड को सेकेंड ईयर के एग्जाम फॉर्म में ऐड करा सकते हैं। उसका कोई अलग से आपको चार्ज नहीं देना होता है। जब ये कोर्स आप ऐड करा लोगे और आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे, और उस डेट शीट में जब भी ये फर्स्ट ईयर वाला ये वाला कोड आएगा, तो इस टाइम आप एग्जाम दे के इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरी कंडीशन आती है कि मान लीजिए आपके सेकेंड ईयर में भी ये क्लियर नहीं हो पाता है, आपके इसमें 33 मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो अब आप आए थर्ड ईयर में, तो आप इसको थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं। आपको अलग से एग्जाम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। आप थर्ड ईयर वाले फॉर्म में इस कोड को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई 008 कोड की। अब बात करता हूं मैं 010 कोड की। ये वाला जो कोड है ये सेकेंड ईयर के लिए होता है, जनरल अवेयरनेस का नाम होता है। ये सेकेंड ईयर में पढ़ने के लिए मिलता है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें से आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं पासिंग। अब मान लीजिए आपके 33 मार्क्स नहीं आ पाए सेकेंड ईयर में, और आप आ गए अब थर्ड ईयर में और इस पेपर में हो गए फेल, तो आप इस पेपर को थर्ड ईयर के एग्जाम फॉर्म के साथ ऐड करा सकते हो, और आप 33 मार्क्स ले आते हो तो आप पास हो जाओगे। अदरवाइज फिर से इसमें आपकी बैक आ जाएगी। ठीक है, तो इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा कि 008 जो कोड है वो फर्स्ट ईयर का है, और 010 जो कोड है वो सेकेंड ईयर का है। अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म में थर्ड ईयर में ये कोड जुड़ के आ रहा होगा, या जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके में ये वाला कोड जुड़ करके आ रहा होगा 008। लेकिन स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा तो ये क्लियर हो चुका, तो क्या मुझे दोबारा से देना होगा, या ये भी मेरा क्लियर हो चुका तो क्या मुझे फिर से दोबारा से देना होगा। जैसे इस एग्जाम फॉर्म की कंडीशन है, आप देख सकते हैं थर्ड ईयर का एग्जाम फॉर्म है बीएससी ईयरली वाले स्टूडेंट का, और इसमें इन्होंने देख सकते हैं पेपर 4 में ये 008 भी आ रहा है इनका, और ये 010 भी आ रहा है। थर्ड ईयर में ये कोड नहीं होते हैं। ये कब ऐड होते हैं? जब आपके क्लियर नहीं है। अब कैफे वाले क्या गलती करते हैं, जब एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आता है तो उसमें ऑप्शन आता है कि अगर आपका ये वाला कोड क्लियर नहीं है, मान लीजिए आप थर्ड ईयर का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं और आपके पास ऑप्शन है कि ये वाला कोड अगर आपका क्लियर नहीं है तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा, या ये वाला कोड क्लियर नहीं है तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा। इस चीज़ को कैफ़े वाले लोग पढ़ते नहीं हैं ध्यान से। उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आपके ये वाले कोड जो ऑप्शनल दिए हुए हैं क्लियर नहीं हैं, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आपका 008 क्लियर नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो उसको सेकंड ईयर या थर्ड ईयर किसी में भी दे सकते हो, या 010 सेकंड ईयर में क्लियर नहीं है तो उसको थर्ड ईयर में भी दे सकते हो। ये दोनों ही पेपर अगर आपके क्लियर नहीं है तो उनको फाइनल ईयर के साथ में दे सकते हो। वो स्थिति तब आती है जब आपके ये क्लियर ही नहीं है, तो उनको आपको ऐड कराना होता है। लेकिन कैफे वाले पढ़ते नहीं हैं और सारे क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं, नन वाला ऑप्शन चूज नहीं करते हैं। अब बात आती है कि अगर आपका ये कोड क्लियर है दोनों और गलती से ऐड हो गए हैं, आगे के लिए क्या करना होगा आपको, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपने कॉलेज में संपर्क करके फॉर्म को एडिट करा के ये वाले कोड्स को हटवा सकते हैं। सिंपल है, अगर आप कराना चाहें तो ये भी करा सकते हैं, ये भी हो सकता है, कॉलेजेस के पास ऑप्शन है इनको हटाने का। तो पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके ये वाले दोनों पेपर क्लियर हैं तो आपको ये वाले एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो पहले वाले मार्क्स हैं वही आपकी मार्कशीट में जुड़कर आ जाएंगे।
तो अगर गलती से ऐड हो गए तो ये वाले एग्ज़ाम आपको देने नहीं पड़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 2 ऑप्शन है आपके पास में, दोनों ही आप ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये वाले कोड जुड़कर आ रहे हैं फाइनल ईयर में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, या सेकंड ईयर में 008 जुड़कर आ रहा है, जबकि वो क्लियर हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये वाले कोड्स क्लियर हैं और आपके एग्ज़ाम फॉर्म में जुड़कर आ रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो उसको कॉलेज से एडिट करा लीजिए, या ज़रूरी नहीं है कि आप उनको दें। अगर नहीं भी देंगे तो भी काम चल जाएगा, आपकी कोई एब्सेंट नहीं रहेगी, कोई आपको फेल नहीं करेगा अगर आपके ऑलरेडी क्लियर हैं तो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कॉलेज से संपर्क करके इनको एडिट ही करा लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की टेक्निकल गलती के कारण कब आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ जाएँ, वो कोई नहीं बता सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके इन कोड्स के साथ में, तो आप उसको ठीक करा लीजिएगा। और इसके अलावा कोई और क्वेरी आपकी हो इन वाले कोड्स के संबंध में, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। और जल्दी ही दोस्तों आपके लिए इन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पुराने क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे, उनकी कुछ वीडियोज़ लेकर आएँगे, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ ही हमारे सोशल मीडिया को भी जॉइन कर लें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पोस्ट की जाती है। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।